हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.3 से क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 तीनों इस वीडियो में करेंगे। करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर इन द रेशियो 2:3। तो आपको यहाँ पे क्या क्या चीज़ दी हुई है कि दो ट्राइंगल है वो सिमिलर है। सिमिलर ट्राइंगल की किन्हीं भी दो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो है वो 2:3 है। इफ़ द एरिया ऑफ द स्मॉलर ट्राइंगल, तो दो ट्राइंगल है उसमें जो स्मॉलर ट्राइंगल है उसका एरिया यहाँ पे कितना है 48 है। फाइंड द एरिया ऑफ द लार्जर ट्राइंगल। तो हमें यहाँ पे लार्जर ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है। तो हमें एरिया यहाँ पे गिवन है इस चैप्टर के अंदर, ट्राइंगल चैप्टर के अंदर जब भी आपका एरिया वर्ड क्वेश्चन में आता है तो आप देख लो कि वहाँ पे आपका एरिया थ्योरम ही लगेगी। तो यहाँ पे भी आपको, क्योंकि एरिया थ्योरम आपकी क्या होती है कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उन दोनों ट्राइंगल के एरिया का रेशियो उसकी कोई भी यानी करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के या करस्पॉन्डिंग साइड्स का प्रोपोर्शन कर लो, डिवाइड कर लो, उनके स्क्वायर के इक्वल होता है। तो आपको यहाँ पे रेशियो दिया हुआ है, ये रेशियो है तो इनके स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे जो हमें दिया गिवन है वो लिख लेते हैं, गिवन ट्राइंगल ए बी सी। कोई भी दो ट्राइंगल ले लेते हैं। देखिए ट्राइंगल हमने यहाँ पे ले लिया ए बी सी और इसको मैं ले लेती हूँ डी ई एफ ले लिया। ये दोनों ट्राइंगल है और ये दोनों ट्राइंगल आपके यहाँ पे क्या है, सिमिलर है। गिवन ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ। दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो ओके तो ट्राइंगल सिमिलर है तो हम डायरेक्ट यहाँ पे एरिया रेशियो लगा लेते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ। दोनों ट्राइंगल का रेशियो ले लिया और करस्पॉन्डिंग साइड, तो लेट की ये साइड इस साइड के करस्पॉन्डिंग, हमें कुछ गिवन नहीं है तो मैंने यहाँ पे लेट किया। तो ये ए बी सी ट्राइंगल की साइड ए बी, डी ई एफ ट्राइंगल की साइड डी ई के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होगा। ओके तो ये हमने यहाँ लिख दिया। अब आपको यहाँ पे और क्या गिवन है, ऑल्सो हमें यहाँ पे गिवन है एरिया ऑफ स्मॉलर ट्राइंगल। तो आप इनमें से देखो कौन सा ट्राइंगल स्मॉल होगा, ए बी सी होगा या डी ई एफ होगा। जिसका रेशियो कम है वो आपका स्मॉल होगा। तो ये यहाँ पे देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ लिख लिया। अब इस रेशियो की जगह वैल्यू पुट कर लो तो 2/3, 2:3 को 2/3 लिख देंगे, ये स्क्वायर हो गया। तो जिसका रेशियो कम है ऑब्वियसली वो वाला ट्राइंगल आपका क्या होगा, स्मॉल होगा। तो यहाँ पे आपको स्मॉलर ट्राइंगल की वैल्यू गिवन है, ये हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं। तो ये हो गया आपका 48 अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ। तो ये वाली मिस्टेक आपको यहाँ पे नहीं करनी है कि हम 48 को कहाँ रखना है, वो आपको देख के रखना, रेशियो को देख के। तो 2 स्क्वायर हो गया 4, 3 स्क्वायर हो गया आपका यहाँ पे 9। अब हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ चाहिए तो 4 को हम इधर ले आते हैं और इसको इधर लेके चले जाते हैं और 9 को उधर लेके चले जाते हैं। तो पहले 48 एज इट इज़ यहाँ पे है, 4 न्यूमरेटर में है तो अब यहाँ से आ जाएगा डिनोमिनेटर में। और एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ डिनोमिनेटर में है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ आपका यहाँ पे आ जाएगा न्यूमरेटर में। और 9 डिनोमिनेटर में, 9 चला जाएगा आपका यहाँ पे न्यूमरेटर में। ओके तो अब इसको सॉल्व करो। 4 के टेबल में ये हो गया 12 टाइम कैंसिल हो गया, 12 इंटू 9 तो 108 और एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लगा लेते हैं क्योंकि यहाँ पे यूनिट में सेंटीमीटर स्क्वायर थी ना, तो ये भी सेंटीमीटर हो जाएगा। तो एरिया ऑफ जो लार्जर ट्राइंगल है वो आपका डी ई एफ हो गया, उसका रेशियो यहाँ पे ज़्यादा था तो उसका एरिया भी यहाँ पे ज़्यादा है 108 सेंटीमीटर। हैंड आप फाइनल आंसर इस तरह से लिखोगे, हैंड्स द एरिया ऑफ द लार्जर ट्राइंगल इज 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फाइनल आंसर आप अपने से लिख देना। नाउ next question number 11. क्वेश्चन इज इन अ ट्राइंगल पी क्यू आर गिवन, फिगर आपको यहाँ गिवन नहीं है, फिगर आपको क्वेश्चन को रीड करके ड्रॉ करना है। तो इन अ ट्राइंगल पी क्यू आर एन इज अ पॉइंट ऑन पी आर सच दैट क्यू एन इज परपेंडिकुलर टू पी आर एंड इफ पी एन डॉट एन आर इक्वल टू क्यू एन स्क्वायर प्रूव दैट एंगल पी क्यू आर इक्वल टू 90 डिग्री। तो क्योंकि हमें पी क्यू आर 90 डिग्री प्रूव करना है तो इसीलिए मैंने पी क्यू आर को यहाँ पे 90 डिग्री एक राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया। तो ये चीज़ तो हमें यहाँ पे क्या करनी है, प्रूव करनी है। अब आपको गिवन क्या क्या है, एन इज अ पॉइंट ऑन पी आर, एन पॉइंट आपका पी आर पे इस तरह से कि क्यू एन परपेंडिकुलर है पी आर के। तो मैंने यहाँ पे ये एंगल 1 कर दिया, ये एंगल 2 कर लिया और ये दोनों आपको यहाँ पे 90 डिग्री गिवन है। अब आपको यहाँ पे एंगल क्यू हमें यहाँ पे 90 डिग्री प्रूव करना है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, इसको प्रूव करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पे एंगल P और एंगल R की वैल्यू कैसे भी करके फाइंड कर लें, क्योंकि अगर मुझे ये 90 डिग्री प्रूव करना है तो इन दोनों एंगल की वैल्यू अगर मुझे पता चल जाती है तो मैं एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के और एंगल क्यू यहाँ पे फाइंड कर लेंगे।
तो अब ये वैल्यू, ये जो आपको यहाँ पे गिवन है कि ये भी 90 है, ये भी 90, ये भी किसी रीजन से गिवन है। तो अगर देखो मैं इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को, इन दोनों ट्राइंगल को मैं सिमिलर कर देती हूँ। सिमिलर करने से क्या हो जाएगा कि उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल हो जाता है और रिमेनिंग जो एंगल्स है वो इक्वल हो जाएंगे। यानी 90 के अलावा जो बचे हुए एंगल है वो दोनों एंगल इन दोनों एंगल के इक्वल यहाँ पे हो सकते हैं। तो उससे मेरा कोई रिलेशन बन जाए जिससे कि मैं यहाँ पे ये प्रूव कर पाऊँ। तो यहाँ पे ये हम पहले भी इस तरह का क्वेश्चन यहाँ पे कर चुके हैं। तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर कैसे होंगे? तो इस ट्राइंगल में एक एंगल आपका 90 है, इस ट्राइंगल में एक एंगल 90 है, और एक चीज़ हमें यहाँ पे और गिवन है पी एन डॉट एन आर। ये देखो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, पी एन डॉट एन आर इक्वल टू क्यू एन स्क्वायर है तो क्यू एन इंटू क्यू एन, इस तरह से लिख सकते हैं। एक क्यू एन को हम इधर लेके चले जाते हैं तो पी एन अपॉन क्यू एन इक्वल टू क्यू एन, एक हमारे पास यहाँ पहले से, और एक एन आर को इधर ले आते हैं। तो देखो ये वाली साइड का रेशियो क्यू एन, इस वाली साइड यानी इस वाले ट्राइंगल की ये साइड, इस वाले ट्राइंगल की इस ये, क्योंकि ये वाली साइड कॉमन है तो ये रेशियो हो गया। फिर आपका दूसरा है क्यू एन, तो अब ये अगेन आपकी रिपीट हो रही इस क्यू एन का, अब ये इस ट्राइंगल की है, ठीक है। पहले जो क्या आ रही है, ये ऊपर वाली साइड हमारी इस वाले ट्राइंगल की है और बॉटम वाली जो साइड है वो हमारी इस ट्राइंगल की है। तो पी एन क्यू एन, अगर यहाँ पे जब इस पी एन और इस क्यू एन की बात करें तो वो इस ट्राइंगल की है, और इस ए क्यू एन और इस एन आर की बात करें तो ये इस ट्राइंगल की है। तो आपने क्या देखा यहाँ पे कि ये और ये साइड का रेशियो है, ये और ये साइड का रेशियो है, और इन दोनों साइड के बीच में ये एंगल बन रहा है आपका, ये साइड और ये साइड आपकी आ रही है ना, इसके बीच में ये एंगल बन रहा है, यहाँ भी ये साइड और ये साइड के बीच में एंगल बन रहा है। तो एस ए एस से आपके दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। सिमिलर हो जाएंगे तो ये एंगल इस एंगल के, ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, यही हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो हमने यहाँ पे गिवन लिख लिया कि ट्राइंगल में हमें पी क्यू आर गिवन है जहाँ पे क्यू एन परपेंडिकुलर पी आर के, और ये कंडीशन भी हमें यहाँ गिवन है पी क्यू आर हमें 90 प्रूव करना है। जो भी मैंने आपको भी एक्सप्लेन किया तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि इन ट्राइंगल पी क्यू आर क्यू एन परपेंडिकुलर है पी आर के, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 90 हो जाएगा। और जो ये यहाँ पे रिलेशन हमें ये रेशियो साइड के रेशियो इस रिलेशन में गिवन है उसको हमने यहाँ पे रेशियो की फॉर्म में लिख दिया। अब हम इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर बना रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 आपका 90 डिग्री है, ये हमें यहाँ पे गिवन है। और दूसरा आपका ये सेकंड से, फर्स्ट हमने यहाँ से लिया, सेकंड यहाँ से लिया, तो ये हो गया आपका पी एन अपॉन क्यू एन इक्वल टू क्यू एन अपॉन एन आर। तो ये भी हमें यहाँ पे गिवन है तो इसको हम इक्वेशन 2 से लिख लेते हैं, फ्रॉम 2। ओके, तो ये आपका रिलेशन देखो, एस एंगल ए और एस दोनों साइड के बीच में एंगल है, तो देयर फॉर बाय एस ए एस क्राइटेरिया, सिमिलरिटी क्राइटेरिया, एस ए एस सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से ट्राइंगल पी क्यू, पी यहाँ पे ये वाला कौन सा ट्राइंगल है आपका, यहाँ पे पी क्यू एन ले लो, तो ये आपका यहाँ पे हो जाएगा या पी एन क्यू सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल क्यू एन आर के। ओके, तो पी एन क्यू आपका क्यू एन आर के सिमिलर हो गया। अब कौन सा एंगल किसके इक्वल होगा, तो ये आपको रैंडम कोई नहीं लिख देना कि ये एंगल इसकी इक्वल, ये एंगल इसकी लिख दिया। इन एंगल की हम नेमिंग कर लेते हैं। सबसे पहले इसको हम एंगल 3 ले लेते हैं, इसको मैं एंगल यहाँ पे 4 ले लेती हूँ। तो आप यहाँ पे देखो इस रेशियो से हम देखते हैं पी एन का रेशियो क्यू एन के साथ में ना, तो इस ट्राइंगल की पी एन के सामने, पी एन साइड के सामने कौन सा एंगल है, एंगल 3 है। और क्यू एन अब आपका ग्रीन वाले का आएगा क्योंकि बॉटम वाले जो साइड है वो जो आपकी ग्रीन वाले ट्राइंगल की, तो इस ट्राइंगल का ये क्यू एन है, क्यू एन के जस्ट सामने कौन सा एंगल आ रहा है, एंगल आर। तो इस तरह से आपको यहाँ पे देखना है। तो एंगल 3 इक्वल टू आपका एंगल आर हो गया। अब दूसरा यहाँ पे क्यू एन है, तो अब इस ट्राइंगल का क्यू एन, इस क्यू एन के जस्ट सामने कौन सा एंगल आ रहा है, एंगल पी आ रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल पी इक्वल टू एन आर है, एन आर के सामने कौन सा एंगल आ रहा है, एंगल 4, तो ये एंगल पी इक्वल टू एंगल यहाँ पे हो गया 4। तो इसको हम यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 ले लेते हैं, इसको हम यहाँ पे इक्वेशन नंबर 4 ले लेते हैं। तो हमने यहाँ पे बता दिया कि ये आर एंगल है वो यहाँ पे एंगल पी एंगल 4 के इक्वल है, एंगल आर एंगल 3 के इक्वल है। तो ये एंगल पी एक्चुअल में आपका यहाँ पे देखो एंगल पी आपका 4 के इक्वल है, तो ये यहाँ पे एंगल 4 लिख लो, ये एंगल पी एंगल 3 के इक्वल है, 3 लिख लो। तो ये दो एंगल इक्वल हो गए। अब हम इजीली यहाँ पे एंगल से हम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। तो इन ट्राइंगल पी क्यू आर वी हैव, तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया, एंगल पी क्यू आर इन तीनों एंगल के, एंगल पी एंगल क्यू एंगल आर के सम के इक्वल होगा। तो एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर इक्वल टू आपका यहाँ पे हो गया 180 डिग्री। तो एंगल पी हमारा किसके इक्वल है, एंगल 4 के इक्वल है,
और एंगल क्यू 3 + 4 के इक्वल है, तो यहाँ पे भी हम लिख लेते हैं एंगल 3 + एंगल 4, और एंगल आर किसके इक्वल है, एंगल 3 के इक्वल है। ओके, तो ये हो गया 180 डिग्री। तो एंगल 3 + एंगल 3 2 ऑफ एंगल 3, एंगल 4 + एंगल 4 2 ऑफ एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री। तो 2 कॉमन ले लो, तो यहाँ से बचा एंगल 3 + एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये आपका यहाँ पे 2 हम इस तरफ लेकर आ जाए, तो ये हो गया एंगल 3 + एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री। 2 यहाँ मल्टीप्लाई में, यहाँ गया डिवाइड में, 2 से 180 कैंसिल हो गया, 90 डिग्री आ गया। तो एंगल 3 + एंगल 4 किसके इक्वल है, एंगल क्यू के। तो एंगल क्यू इक्वल टू हमने प्रूव कर दिया 90 डिग्री। बट आपको क्वेश्चन में पी क्यू आर गिवन था, तो हमें पी क्यू, इस क्यू को हम यहाँ पे, इस क्यू एंगल को हम पी क्यू आर भी लिख सकते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया पी क्यू आर इक्वल टू 90 डिग्री, हैंड्स प्रूव्ड। ओके, तो कितना सिंपल क्वेश्चन था, बट आपको यहाँ पे सारी थ्योरम्स सही से याद होगी, तभी आप इस तरह के क्वेश्चन को प्रूव कर पाओगे कि हम यहाँ पे इस एंगल को 90 डिग्री कैसे प्रूव करें। तो पहले मैंने यहाँ पे जो गिवन यहाँ पे था, गिवन जो भी इस क्वेश्चन में था, उससे हमने स्ट्रेटजी बनाई कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर होने से हमारा यहाँ पे एंगल पी क्यू आर 90 डिग्री प्रूव हो जाएगा। तो पहले हमने दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव किया। नाउ नेक्स्ट 12। नाउ नेक्स्ट इज areas of two similar triangle are 36 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ क्या दिया हुआ है कि दो ट्राइंगल है जो सिमिलर है, और उन ट्राइंगल के एरिया यहाँ पे गिवन है। दो ट्राइंगल सिमिलर है, उनके एरिया यहाँ पे गिवन है। तो लेट मैं यहाँ पे दो ट्राइंगल लेती हूँ। एक ट्राइंगल मैंने हमेशा जो मैं लेती हूँ, एक मैंने ए बी सी ले लिया, एक ट्राइंगल मैंने डी ई एफ ले लिया। तो ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर है, और लेट की इसका रेशियो 36 सेंटीमीटर, सॉरी इस ए बी सी ट्राइंगल के लिए 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और डी ई एफ का एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इफ द लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ द लार्जर ट्राइंगल इज 20 सेंटीमीटर, तो लार्जर कौन होगा, जिसका एरिया ज़्यादा है। तो इसकी एक साइड कोई भी ले लेते हैं, मैंने लेट किया कि ये वाली साइड इसकी 20 सेंटीमीटर है। फाइंड द लेंथ ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द स्मॉलर ट्राइंगल। तो हमने क्योंकि ए बी सी डी ई एफ के सिमिलर लिया है, तो इसके करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी होगी, ए बी होगी। तो एक्चुअल में हमें यहाँ पे क्या फाइंड करके दिखाना है, ए बी यहाँ पे फाइंड करके दिखाना है। ओके, तो सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं कि हमने दो ट्राइंगल जो लिए हैं, लेट ट्राइंगल, क्योंकि हमें ट्राइंगल का नेमिंग नहीं गिवन है, तो मैंने यहाँ पे कहा कि लेट मेरा पहला ट्राइंगल ए बी सी है और दूसरा ट्राइंगल मेरा यहाँ पे डी ई एफ है। तो लेट ए बी सी ट्राइंगल इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ। ऑल्सो हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हेयर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी हमें दिया हुआ है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड दूसरा हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ का एरिया हमें यहाँ पे दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, और लार्जर साइड हमें गिवन है, तो मैंने यहाँ पे लार्जर, जिसका एरिया ज़्यादा वो उसकी साइड लार्जर होगी, तो डी ई इक्वल टू मैंने 20 सेंटीमीटर ले लिया। नाउ ए बी हमें यहाँ पे फाइंड करना है। ओके, तो अब जब भी क्वेश्चन में एरिया वर्ड आपको दिख जाता है, बस आप बिना सोचे समझे एरिया वहाँ पे थ्योरम लगा लो, क्योंकि दो ट्राइंगल का अगर यहाँ पे सिमिलर भी दिए हुए हैं, दोनों ट्राइंगल, सबसे पहली कंडीशन एरिया थ्योरम की यही होती है कि दोनों ट्राइंगल अगर सिमिलर हैं तो उनके एरिया का रेशियो उनके साइड के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, here triangle ABC is similar to triangle DEF, therefore by area theorem, therefore by area theorem से यहाँ पे क्या हो जाएगा, area of triangle ABC divided by area of triangle DEF इक्वल टू, करस्पॉन्डिंग साइड हमने ये ले लें, ABC पहले, तो AB साइड ऊपर आएगी, तो AB अपॉन डी ई, इन दोनों का रेशियो, साइड के रेशियो का स्क्वायर, ये दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। नाउ जो भी वैल्यू गिवन है पुट कर लो। ये तो सबसे सिंपल क्वेश्चन है। ए बी सी का एरिया 36 है, डी ई एफ का 100 हो गया, ए बी हमें यहाँ पे फाइंड करना है, और डी ई, तो डी ई आपका यहाँ पे 20, और ये हो गया स्क्वायर। तो नाउ उसको सॉल्व कर लेते हैं। 36 अपॉन 100, पहले तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो गया आपका ए बी। अच्छा, हम इसको और तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। देखो, ये तो मैंने फिर से वापस लिख दिया। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, क्योंकि मुझे ये स्क्वायर हटाना है। स्क्वायर हटाने का मुझे सबसे अच्छा तरीका यहाँ पे दिख रहा है। 36 आपका क्या होता है, 6 का स्क्वायर होता है, 100 क्या होता है, 10 का स्क्वायर होता है। तो ये आपका यहाँ पे हो गया ए बी अपॉन 20। वैसे भी ए बी आपकी साइड है तो पॉजिटिव होगी, तो पॉजिटिव नेगेटिव का कोई यहाँ पे झंझट ही नहीं, हमें सारी वैल्यू पॉजिटिव रखनी है। तो ये 6/10 का होल स्क्वायर हो गया, इक्वल टू आपका ये हो गया
AB/20 का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर से स्क्वायर, दोनों साइड होल स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो सकता है। यदि a स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर है तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, a कितना हो गया 4 हो गया, ठीक है। नहीं तो आप इस स्क्वायर को उधर लेके आओ, a इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर दूसरे हो जाता था, यहाँ पे अंडर रूट बन जाता है, अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया, 4 बच गया। ओके, तो अब हमारे पास क्या बचा है, 6/10 इक्वल टू AB/20। अब हमें AB की वैल्यू चाहिए, 20 को उधर शिफ्ट कर लो, तो ये हो गया 6 इंटू 20/10 इक्वल टू आपका हो गया AB। तो 20 डिनोमिनेटर में तो न्यूमरेटर में जाएगा, 10 से 20 कैंसिल, 2 टाइम 6 इंटू 2 आपका यहाँ पे हो गया 12 सेंटीमीटर इक्वल टू हो गया AB। तो यानी कि जो आपका स्मॉलर ट्राइंगल है उसकी एक साइड लेंथ जो है उसकी इस साइड, इस ट्राइंगल की साइड के करस्पॉन्डिंग साइड ये भी है, और उसकी लेंथ यहाँ पे कितनी है 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे फाइनल आंसर लग गया देयरफॉर AB इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो हैंस साइड ऑफ स्मॉलर ट्राइंगल इज 12 सेंटीमीटर। ओके, तो तीनों क्वेश्चन यहाँ पे सिंपल थे, कोई टफ नहीं था यहाँ पे क्वेश्चन, इजीली आप इस क्वेश्चन को तो इजीली सॉल्व कर पाओगे। 11 क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको ट्रिक लगानी थी, बट एरिया जहाँ देखो एरिया थ्योरम से क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। तो आई होप आपको तीनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए। थैंक यू।